लगातार देश में जब विकास की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, आर्थिक आज़ादी की बात आती है, गरीबी की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, तो उसमें जो इतने लंबे समय से जो जाति सेंसस नहीं हुआ, तो जो रियल में आर्थिक रूप से बेरोजगारी के रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में कंप्लीट गरीब हो चुके हैं, समाज से आइसोलेट हो चुके हैं, उनको सरकारी सुविधा जैसे आरक्षण क्यों मिली थी? आरक्षण का मतलब था कि एक जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको शैक्षणिक रूप से रोजगार में, नौकरी के रूप में जिनको बढ़ने का मौका नहीं मिला। तो जाति जनगणना का मतलब राजनीति नहीं है। जाति जनगणना का मतलब है आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, बेरोजगारी के रूप में जो कंप्लीट विपन्न हो चुके हैं उसको आगे लाने की और उनको सुविधाओं में जोड़ने की बात। उसमें जाति जनगणना के साथ बेरोजगारी जनगणना भी कॉलम जोड़ना चाहिए, जो मेरा मानना है। मैं बार बार इस पर कहता हूँ कि बगैर बेरोजगारी को आप जोड़े, बेरोजगार जो लोग हैं इस कंट्री में, उसमें जो भारत का निर्माण करता है उसमें यूथ की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो बेरोजगारी कॉलम भी एक आवश्यक है, ताकि हम उसको रोजगार देने के लिए, चाहे वो बैंकिंग सुविधा हो, चाहे सरकारी सुविधा हो, जिस स्तर पर हो, हम उसको आगे बढ़ा सकते। तीसरी चीज, जब भी आप किसी 10% आरक्षण की या किसी चीज की बात करते हैं, तो आरक्षण का तो दायरा आप बढ़ाए नहीं, उतना ही है। डिमांड कंप्लीट रूप से इस देश के अत्यंत पिछड़ा जो एक बड़ा वर्ग, इस देश में जो दलित है, ST SC जो बड़ा वर्ग है, इस देश में जो OBC क्लासेस है जो बड़ा वर्ग है। आप जब OBC और अत्यंत पिछड़ा की बात नरेंद्र मोदी जी आप करते हैं, दलित और माइनॉरिटीज की बात आप करते हैं, तो उनको सामाजिक और आर्थिक आधार पर हिस्सेदारी और भागीदारी मिलनी चाहिए ना। तो बगैर जाति जनगणना के हिस्सेदारी और भागीदारी कहाँ से? मेरा ये सवाल। और इसमें एक कॉलम बेरोजगारी का जोड़ने का सवाल है, ताकि किसी भी जाति, धर्म और मजहब के लोगों को के साथ ना इंसाफी कतई न हो सके। बेरोजगारी का मतलब बेरोजगारी, उसमें ना यादव है, न ब्रह्म, न भूमिहार, न राजपूत, न पासवान, न राम। बेरोजगारी का मतलब बेरोजगारी, तो उसमें सामाजिक आधार बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, जिसकी बात हम लोग करते हैं। तो जाति जनगणना के साथ बेरोजगारी कॉलम भी एक आवश्यक है। और जाति जनगणना इसलिए आवश्यक है कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद कुछ ही लोगों की सुविधा जो लगातार मिल रही है, उसके बाद लोग वंचित हैं, उसको समाज में मुख्य धारा में लाना का मतलब समाधान यात्रा नीति से निकले हैं। तो उसका मतलब है कि एक बेसिक जो सरकारी सुविधा, सरकार के सिस्टम से जो लोग प्रभावित हैं, उसका समाधान निकाले, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज, चाहे आप ब्लॉक से जो प्रभावित है। समाधान का मतलब है कि हम ऐसी चीज़ों को सामने लाना चाहते हैं जो आम आदमी की ज़रूरत हो, उसको कैसे पूरा किया जाए, समाधान निकाला जाए। तो समाधान में हेल्थ भी है, समाधान में एजुकेशन भी है, समाधान में वाटर भी है, समाधान में भ्रष्टाचार भी है, और समाधान में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो है गुंडा राज, इंस्पेक्टर राज, पदाधिकारी राज, और सिस्टम चलाने वाले जो लोग हैं वो लोग समाधान के लिए नहीं जाने जाते। वो लोग सियासत, सत्ता और इन प्रकार की कुर्सी के लिए जाने जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी को सबसे बेसिक नीड्स है आज के डेट में समाधान में कि कहाँ फार्मर्स की स्थिति क्या है, फार्मर्स को गोदाम है कि नहीं, कहाँ पर मार्केटिंग नहीं है, कहाँ पर यूरिया नहीं है, कहाँ पर पोटास नहीं है, कहाँ पर DAP नहीं है, कहाँ पर
ये क्या कहते हैं, दलित पेंशन नहीं मिल रहा है, अनुसूचित जनजाति पेंशन की स्थिति ठीक नहीं है, कहाँ कन्या राशि की स्थिति ठीक नहीं है, कहाँ हम छोटी छोटी बेसिक बात करते हैं जो जिंदगी है, मैं उसकी बात करता हूँ। जैसे स्टेफन है स्टूडेंट, लगभग जो पेंशन की बात है, वृद्ध पेंशन, आदि क्या कहते हैं, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, जो 5 पेंशन है, जो जिसमें केंद्र का भी है और स्टेट का भी है। तो समाधान का मतलब है कि आप बिहार के अंतिम जिले के अंतिम गांव में जो अंतिम व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में एक अमूलचूल परिवर्तन, ब्लॉक से लेके नीचे से लेके ऊपर। समाधान का मतलब है ऊपर से झाड़ू, नीचे से नहीं, सिस्टम को सुधार।